भारत विकास परिषद वरुणा शाखा द्वारा रामनवमी के अवसर पर संगीतमय भजन हनुमान चालीसा का पाठ। प्रकाश कुमार श्रीवास्तव गणेश जी, पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। भारत विकास परिषद वरुणा शाखा द्वारा हिंदू नवसंवत्सर एवं विक्रम संवत 2082 चैत्र नवरात्रि एवं रामनवमी के शुभ अवसर पर आज नक्खी घाट स्थित तपोवन आश्रम में भजन संध्या आयोजन किया गया। अब मौके पर संस्था के अध्यक्ष प्रकाश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आज रामनवमी के पावन अवसर पर संस्था के सभी सदस्यों द्वारा जनमानस के कल्याण हेतु व राष्ट्र के सुख समृद्धि की कामना के उद्देश्य से भारत विकास परिषद वरुणा शाखा के सभी सदस्यों ने सामूहिक रूप भजन संध्या हनुमान चालीसा पाठ का संगीतमय कीर्तन आयोजित किया गया। मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर सुभाष चंद्र ने बताया, श्री रामनवमी के पावन अवसर पर हम सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से प्रेरणा लेते हुए समाज में निर्वाह करना चाहिए। भारत विकास परिषद वरुणा शाखा के अध्यक्ष प्रकाश कुमार श्रीवास्तव गणेश जी को पहले तो मैं लगातार दोबारा अध्यक्ष बनने की बधाई देता हूं और उनके कुशल नेतृत्व में यह संगीतमय भजन संध्या सुंदरकांड पाठ इस पौराणिक व ऐतिहासिक तपोधन आश्रम में प्राप्त होना सौभाग्य की। जी, मैं भारत विकास परिषद वरुणा शाखा से महिला संयोजिका निधि सिंह बोल रही हूँ और सभी को वंदे मातरम। आज रामनवमी के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पर मंदिर में एक भजन संध्या का आयोजन किया है और ये हम लोगों को सभी को करना चाहिए, आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे कि समाज में बच्चे हैं जो हम लोगों को देख के वो चीजें सीखें, जो चीजें पहले हम लोगों के मम्मी पापा के टाइम में रहता था कि हम भारत विकास परिषद वरुणा शाखा के सचिव हैं श्रीमती नीतू सिंह। बड़ा भव्य हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, कोई विशेष आयोजन? जी, क्योंकि आज देखिए रामनवमी का उपलक्ष्य में हम लोग आज ये कार्यक्रम, हम सभी जानते हैं कि आज भगवान राम का जन्म हुआ था और वो मर्यादा पुरुषोत्तम, इसी मर्यादा को हम लोग भारत विकास परिषद में भी इसको लागू करते हैं हम लोग और पूरे मर्यादा के साथ भारत विकास परिषद सेवा कार्य करता है और यह प्रेरणा हमें भगवान राम से ही मिलती है, क्योंकि भगवान राम कहते हैं कि तारनहार के रूप में जन्मे थे। तो हम लोग का भी उद्देश्य है कि उनसे जो संस्कार हम लोग को मिल सके वही संस्कार समाज में ही हम लोग प्रेषित कर सके, यही हमारा प्रयास है। ये हनुमान चालीसा चलेगा और क्या कहना चाहिए अन्य लोग? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि आज के दिन तो वैसे हर घर में ये पाठ होना चाहिए, सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर होना चाहिए और यह कार्यक्रम हम लोग का 3 से 6 साढ़े 6 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा और हम पूरे देशवासियों से कहना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम पूरे भारत में होना चाहिए और इस कदर से होना चाहिए, घर घर से गूंज कि यह गूंज पूरे विश्व तक जाए। भारत विकास परिषद में वरुणा शाखा लगातार कार्य कर रहे हैं, कैसा अनुभव होता है? हमें, मेरा अनुभव आज 5 साल का है और बहुत ही अच्छा अनुभव है और इस कार्य को जो हम लोग कर रहे हैं, इस कार्य से हम लोग देख रहे हैं कि समाज में काफी विकास हुआ है और इसी विकास के लिए यही संस्कार की जो संस्कार राम में है वही संस्कार समाज के लोगों में उतर सके, यही हमारा आपका प्रयास है। बड़ा ही दिव्य आयोजन यहाँ पे हो रहा है, क्या कहिएगा आपके अवसर? आज रामनवमी के पावन अवसर पर वाराणसी के तपोवन आश्रम में भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित वरुणा शाखा की तरफ से भव्य सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। आज के दिन बड़ा ही शुभ अवसर है ये। सर, अगर बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण को समर्पित त्योहार। जी, महिला सशक्तिकरण की बात है तो महिलाओं के लिए तो सारे त्योहार हैं और उन्हीं पर आधारित हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे जो भी त्योहार है सभी महिलाओं के समर्पित हैं। सर, अत्यंत प्राचीन यहाँ तपोधन आश्रम है। जी, बहुत ही दिव्य आश्रम है और यहाँ साधु संत समाज के लोग यहाँ पर हमेशा पूजा पाठ और ध्यान आश्रम में लगे रहते हैं। लगातार अपने कार्यों की वजह से दूसरी बार अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रकाश श्रीवास्तव गणेश जी। मैं गणेश भैया को सर्वप्रथम तो बधाई देता हूँ कि दूसरी बार आप अध्यक्ष बनाए गए हैं और इनके अच्छे कार्यों को देख करके ही ये कार्य किया गया है। प्रकाश कुमार श्रीवास्तव गणेश जी, अध्यक्ष भारत विकास परिषद वरुणा शाखा। आज रामनवमी का दिन है, भगवान राम का जन्मदिन है, उसी को हम लोग मना रहे हैं।
सुबह से उनका जन्म 12 बजे दिन में हुआ है। कृष्ण भगवान का रात को 12 बजे होता है, भगवान रामचंद्र जी का दिन में 12 बजे होता है। और हमारी मंदिर यहाँ तपोवन आश्रम जो है, और वहाँ काशी मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर है, रामनाथ जी, तो वहाँ भी 12 बजे मनाया गया। यहाँ भी हम लोग जन्म 12 बजे से मनाए, तब से अपना चल रहा था। 20 मिनट कुछ देर के लिए रेस्ट हुआ, फिर अब चल रहा है। कन्या पूजन का विशेष महत्व देखा गया है। कल आज नवमी का भी दिन है, तो नवमी के दिन के पहले ही, एक दिन पहले हम लोगों ने 35 कन्याओं का पूजन किया, उसमें एक भैरव जी भी थे। तपोवन आश्रम का इतिहास और प्राचीनता देखा जाए तो बड़ा दिव्य स्वरूप है। क्या कहेंगे क्या होता है? ये हमारे जन्म से पहले का है, और हम यहीं से गुरुमुख हैं। हमारे गुरु महाराज रामायणी जी महाराज स्वर्ग स्वर्गाधीश हो गए हैं, तो स्वर्ग सधार गए हैं। इन लोगों का वो नहीं होता, इन लोगों को समाधि दिया जाता है संत लोगों को। हमारे पिताजी भी इस आश्रम से जुड़े हुए थे, उन्हीं के वजह से हम लोग यहाँ के नक्की घाट में बसे, और इस आश्रम के वजह से ही हम लोगों का है। अगर देखा जाए तो आप राजनीतिक जगत से भी आते हैं, वरिष्ठ राजनेता के रूप में। वक्फ बिल अभी पास हुआ है, तमाम विरोध हो रहा है, कैसा अनुभव आपका रहा है वक्फ के प्रति? बहुत ही सुंदर नेक कार्य हुआ है। ये हम लोगों को थोपा गया था संविधान में, कहीं भी वक्फ बोर्ड का बिल नहीं है। जो अम्बेडकर जी संविधान और आपके राजेंद्र प्रसाद जी बनाए थे, जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा ये संविधान बना था, और उसके देखना किए थे, क्या नाम है, देवता का होता है, उस दिन आदमी के लिए वो होता है। हम बता रहे थे कि राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, उसको इन्होंने किया था, क्या नाम है, दिमाग से अभी इन्होंने नेहरू जी ने और इंदिरा गांधी और जब भी राजीव गांधी हुए, इन्होंने एक बिल बना के हम लोगों की जमीनों को हड़पने का कार्य किया है, और देश को स्वतंत्र पराधीन जो हम लोगों को पढ़ाया गया, क्योंकि पहले मुस्लिम शिक्षा मंत्री वगैरह हुए थे, देश स्वतंत्र हुआ, जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको भी शिक्षा मंत्री बनाया गया, और देश की बर्बादी का कारण बना। अब हम लोगों के योगी जी भगवान राम के रूप आए, और योगी जी हनुमान के रूप। इन लोगों ने बिल को सही किया कि जो भी चीज, और वो गरीबों के में नहीं बटा था, मुसलमानों के गरीबों को भी नहीं था, सिर्फ बड़े बड़े जो मुसलमान हैं, जो पूंजीपति हैं, वही उसको अपना हथियार थे।